हेलो व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एआईसीटी सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसका पात्रता क्या है, इस योजना का फायदा उठाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, अप्लाई कैसे करेंगे, रिन्यूअल कैसे करें और डेट क्या है, इसका हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके तहत कोई भी छात्र जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री कोई भी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और अगर वो 40% दिव्यांग है, मतलब आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे यह साबित होता है कि आप कम से कम 40% दिव्यांग हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसके तहत आपको पढ़ने के लिए, स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए आपको सरकार 50,000 प्रति वर्ष देगी। तो कोई भी 40% दिव्यांग छात्र जो टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, उन्हें स्टडी मटेरियल हेतु सरकार 50,000 प्रति वर्ष देती है। तो इसके लिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पात्रता क्या है। तो सबसे पहले तो आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाले ही इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब डिप्लोमा वाले, और यूजी अंडर ग्रेजुएट वाले इसके लिए एप्लीकेबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और सिर्फ टेक्निकल डिग्री वाले एआईसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज में यदि किन्होंने अपना नामांकन करवाया है तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो पहला इसमें पात्रता है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और कम से कम 40% दिव्यांग होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जिससे ये साबित होता है कि आप 40% दिव्यांग हैं। दूसरा, आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए। तीसरा, आप एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिए हों। तो आप यदि इन तीनों चीजों को वेरीफाई करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, 50,000 प्रति वर्ष ले सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, तो इसके लिए आपका 10th या 12th का मार्कशीट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें साबित होता है कि आप दिव्यांग हैं, आय प्रमाण पत्र जिसमें यह साबित हो रहा हो कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, एडमिशन लेटर, मतलब आपने एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है तो इसका क्या प्रूफ है, इसके लिए आप फी रिसिप्ट या कोई भी चीज जो आपके अलॉटमेंट लेटर जैसा चीज आप वो डाल सकते हैं। आधार कार्ड आपका चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, और पासबुक चाहिए जिसमें आधार कार्ड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों जुड़ा होना चाहिए बैंक में। तो वो बैंक जो कि आपके नाम पर होना चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं। और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब लगेगा। अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एनएसपी के वेबसाइट गूगल या क्रोम पर जाएं, एनएसपी की वेबसाइट इस पे जाएं scholarship.government.in पर, वहां पर आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करें। वहां से आपका लॉगिन आईडी बनेगा। लॉगिन आईडी बनाने के बाद लॉगिन करें और एआईसीटी सक्षम स्कॉलरशिप जो स्कीम है, जो सेक्शन है, उसको चुनो। चुनने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा जिसमें आपका पर्सनल, एकेडमिक, बैंक डिटेल्स आपका स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़कर भरे, क्योंकि एक भी गलती होता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपका है अपलोड करना है, उसको अपलोड करें अच्छे से रिसाइज करके, और इसके बाद फाइनल सबमिट करें और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए भेजें। मतलब यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो लास्ट में सबमिट करते हैं और आपका जो वेरिफिकेशन है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नाम लिखाएं, उसमें आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो आप वेरिफिकेशन सब फॉर्म फिलअप करके आप इंस्टीट्यूशन में जाके एक बार कंफर्मेशन कर लें कि जो भी कंफर्म करते हैं उनसे आप एक बार बात कर लें कि हमने एआईसीटी सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर्म को फिलअप किया है और हमें वेरिफिकेशन जरूरत है इंस्टीट्यूशन से, तो उनसे आप संपर्क कर लें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वो डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो आप जाके उनसे संपर्क कर लें, एक बार कॉलेज में बात कर लें। और अब फाइनली जब सब स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। अब हमने बताया कि आपको जो पैसा मिलता है वो 50,000 प्रति वर्ष मिलता है, महीने महीने नहीं मिलता, वो एक साल में एक बार मिलता है। तो इसके लिए आपको रीन्यूअल करवाना पड़ता है। इसके लिए फिर से वापस इसी एनएसपी पोर्टल पर जाना होगा और इस बार आपको रीन्यूअल ऑप्शन चुनना होगा, और उसमें आपको ये जिस भी आपने फर्स्ट ईयर को पास किया है तो उसका मार्कशीट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका लगेगा, वहां आपको अपडेट करना होगा। जब आप अपडेट कर देंगे तो आपका पैसा फिर से अगले साल आ जाएगा। और यदि आप कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में या फेल हो जाते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। और इसको हर साल समय सीमा में ही करना होगा, जो कि एनएसपी पोर्टल पर आप समय समय पर देखते रहें, उसके अंतर्गत ही करें, नहीं तो आपका पैसा भी नहीं आ सकता है।
तो ये तरीका है रिन्यूअल करवाने का। और डेट क्या है, तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है 2025 में वो 2 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट जो डेट है इसका 31 अक्टूबर 2025 है। तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसका डेट क्या है, रिन्यूअल कैसे करवा सकते हैं, अप्लाई कैसे करें और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना पैसा मिलता है, किनको मिलता है, ये सब चीज़ों को हमने डिटेल में स्टेप वाइज बताया। फिर भी यदि कोई चीज़ छूट गया हो या कुछ चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।